हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग वनोबिट। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन पाइथन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम कि हम एक मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेथड क्या होते हैं? मेथड क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए फंक्शंस होते हैं जिनको हम मेथड कहते हैं। तो क्लास फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड, और उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड उन्हें कैसे कॉल कर सकते हैं। तो या लेट्स मूव टू आवर वीएस कोड। ओके, ये कोड हमने लास्ट वीडियो में लिखा था जिसमें हमने एक स्कूल नाम का क्लास क्रिएट किया था एंड उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे एंड बेसिकली उसमें स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया था। सो अभी इस वक्त हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और इसके अंदर हमने जो भी वेरिएबल क्रिएट किए थे वो इंस्टेंस वेरिएबल थे, वो कोई भी क्लास वेरिएबल नहीं थे। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में काफ़ी डिफरेंस होता है, और वो क्या डिफरेंस होता है हम आगे की वीडियोस में उसको देखेंगे। सो हमने जो लास्ट वीडियो में क्लास क्रिएट की थी स्कूल नाम की, उसके अंदर हमने कोई भी कोड नहीं लिखा था, हमने सिंपली पास कर दिया था। मीन्स पाइथन को कहा था कि हम इसके नीचे कोई भी कोड नहीं लिखने वाले, तो आप इसको इग्नोर कर देना। पास कीवर्ड का बस इतना सा काम होता है। ओके, तो आज हम इसमें एक मेथड डिफाइन करने वाले हैं। तो मेथड डिफाइन करना, मेथड मैंने आपको बताया क्लास के अंदर डिफाइन किए जाने वाले फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है। सो फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपली आपको एक कीवर्ड लिखना होता है डेफ, देन उसके बाद फंक्शन का नेम। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ जिसमें हम मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो मार्क्स नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ एंड देन ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। सो मैं यहाँ इनिशियली 3 आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ। सो हमारे पास 3 मार्क्स होंगे, तो मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3। ओके, सो ये आयरन मैन के सूट के नाम ज़्यादा लग रहे हैं, बट ठीक है। सो हम प्रिंट करना चाहते हैं इनका एवरेज, तो एवरेज प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्क 1। ओके, मार्क 1 प्लस मार्क 2 एंड मार्क 2 एंड देन उसके बाद मार्क 3, मार्क 3। ओके, एंड इसे डिवाइड कर देंगे बाय 3 से। सो ये हमारा फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, ये इनिशियली 3 वैल्यूज ले रहा है एंड देन उनका एवरेज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एक ये नॉर्मल फंक्शन है। नाउ हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इज इक्वल्स टू में आपको जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस क्लास का नाम लिखना होता है विद आपका राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें मेथड को कॉल करना है, और मेथड को कॉल करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का नेम। सो पहले आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ेगा, देन डॉट के साथ आपको अपने जो मेथड है उसका नेम लिखना पड़ेगा। सो अभी यहाँ पर एक ही मेथड है, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी शो कर रहा है मार्क्स। बट अगर आप एक या दो या 3 4 8 10 जितने 1000 मेथड्स भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर शो कर देगा। ये VS कोड का कमाल है, नॉर्मली पाइथन ऐसा नहीं करता। तो मार्क्स नाम का मेथड हमारे पास है, देन हम इसको क्रिएट करने के बाद ब्रैकेट्स में हम अपने आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो 98 एंड देन 99 एंड देन 97। ओके, ये सारे हमने मार्क्स डाल दिए बेसिक आर्गुमेंट। तो देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन को कॉल किया है, मतलब सब कुछ एकदम बहुत बेहतरीन लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एरर आने वाला है। वो क्या एरर है, तो उस एरर को हम देखते हैं। मैं चाहता तो उसे नॉर्मली पहले ही आपको बता सकता था, बट अभी आपको ये बताने का ये मतलब है कि आप पहले एक एरर देखो कि हाँ ये एरर कैसे आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। सो या कंट्रोल F5। ओके, इसने हमें एरर दे दिया, टाइप एरर मार्क्स टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 वर गिवन। मीन्स मतलब थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि हमने इनिशियली यहाँ पर 3 ही आर्ग्यूमेंट बताए हैं अपने फंक्शन को कि हाँ हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देंगे, और हमने यहाँ पास भी 3 ही आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न यहाँ पर ये है कि हम जब भी
अपना ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मेथड को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट पास होता है, ठीक है? यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट पास होता है जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ऑब्जेक्ट को कॉल करने का एक और तरीका होता है, वो होता है क्लास के थ्रू। तो मेथड को कॉल करने का एक और तरीका होता है क्लास के थ्रू। तो हम क्लास के थ्रू भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली पास हो रहा है और हमें ये पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट और बाकी 3 हमारे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो हमने फंक्शन डिफाइन करते वक़्त किए थे। इसीलिए ये यहाँ पर कह रहा है कि हमें 4 दिए गए हैं, जबकि हमने एक्चुअली में फंक्शन को ये बताया ही नहीं कि आपके पास 4 आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं। हमने फंक्शन को सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया। इसीलिए इसने यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया। ओके, तो हम फंक्शन को बता देता हूँ, फंक्शन को कैसे बताना है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का नेम होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाय कन्वेंशन जो लेते हैं, हम नेम लेते हैं, वो लेते हैं सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर सेल्फ लिया जाता है बाय कन्वेंशन। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस वो पाइथन कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5। ओके, ये रन कर गया एंड इसने हमें वैल्यू भी दे दी 98.0, ठीक है? इसने हाँ, तीनों के मार्क्स का सम कैलकुलेट किया एंड देन डिवाइडेड बाय 3, तो नॉर्मल है। ओके, तो मैंने कहा था कि एक और तरीका है मेथड को कॉल करने का, और मेथड को कॉल करने का वो जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप क्लास के नेम के थ्रू भी अपने मेथड को कॉल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? आपको बस अपनी क्लास का नाम लिखना है, ठीक है? और देन डॉट लगा के आपको अपने मेथड का नाम लिखना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप ये किस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का नेम देना कंपलसरी है। ओके, स्टूडेंट 1, एंड देन उसके बाद आप अपने बाकी के आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे 98, 99 एंड 97, ठीक है? और जब आप इसे रन करोगे कंट्रोल F5, तो ये आपको यहाँ पर आंसर भी दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ डिफाइन करनी नेसेसरी हो जाती है कि आप किस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक्चुअली में ये जो आपका मेथड है उसे आप कॉल कर रहे हो। ये चीज़ हमें बतानी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। सो इस चीज़ को आपको बस ध्यान में रखना है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बट बिलीव मी, हम इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो आपको ये और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो या आज के लिए सिर्फ इतना। एंड वन थिंग मोर, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक करो, बिकॉज व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं एंड सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स कम है। तो अगर आपको प्लीज़ अच्छी लग रही है वीडियो, तो आप लाइक करो, एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। एंड आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो आप डिसलाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि मतलब आपको किस पार्ट में दिक्कत हुई या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको बताऊँगा, कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो निकालूँगा। So yeah, this is all. Thank you very much.